क्या चाकसू विधानसभा में है त्रिकोणीय मुकाबला? क्या चाकसू विधानसभा की जनता ने भाजपा कांग्रेस दोनों को नकार रही है? क्या आरएलपी चाकसू विधानसभा जीतकर इतिहास रचने जा रही है? आओ जानते हैं जनता की राय। नमस्कार, आज हम आए चाकसू विधानसभा क्षेत्र में जनता की राय जानने के लिए। जनता का क्या कहना है, कौन यहाँ से विधायक बनेगा, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, देखते हैं जनता से, जानते हैं क्या यह माहौल है। यहाँ पर किसको विधायक बनाएंगे आप? विकेश कोहली। क्यों? हमारी मदद करेगा वो। न तो कांग्रेस सुना न बीजेपी सुनी, ये सुनेगा। अब तक तो हम इससे संपर्क करे नहीं, अब पता अब चलेगा इसका। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस के विधायक उन्होंने कोई काम नहीं करवाया यहाँ पे? नहीं, वो अगर वो विधायक काम करते हैं तो हमारे अस्पताल कौन नहीं खुला था कहीं? वहाँ का डिलीवरी केस हो तो रात के समय पता नहीं भागते हैं। और कोई भी मरीज होते हैं ना तो उसको 400 लेते जाते हैं, तो पता नहीं बीच में कुछ भी हो जाओ, मर जाओ। तो पानी आता है। ये बताओ, अरे लाइट टाइम पर देते नहीं, ऐसी टाइम काटते हैं, खाना खाते हैं उस टाइम पे लाइट अंधेरा हो जाते हैं, लाइट नहीं देते टाइम पे। और कहीं कहीं जगह तो रोड टूटे हैं, कहीं जगह रोड ही नहीं है, कादा कीचड़ भरे रहते हैं, चौमासा में चलाने की मुश्किल है। ये बात है। और यहाँ की क्या समस्या है? ये समस्या किसकी? और क्या यहाँ पे जो विकास के कार्य करवा रहे हैं, सरकार ने योजना चलाई है, उनसे कोई लाभ मिल रहा है क्या? क्या लाभ? ना तो चाकसू जाने का साधन, ना जयपुर जाने का साधन। हम बहुत परेशान होते हैं, उसका मनवार करते हैं, उसकी मनवार करते हैं। भाई साहब आप बैठा के ले चलो, भाई साहब आप बैठा के ले चलो, कोई नहीं बिठाता है। हम चाकसू जाने के लिए मोहताज हो जाते हैं, जयपुर जाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। कोई गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है। सरकार की योजनाओं से आपको लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हम और भी यहाँ जानते हैं, यहाँ पर सरकार की जो योजना है उनसे लाभ मिला है कुछ? तो यहाँ के जो विधायक है वो काम करते हैं, आपको तो कहीं दिखाई दिए कभी कोई उनसे मिला? आप उनसे समस्याओं को लेके पहले उन्होंने कोई काम नहीं किया? नहीं किया। पानी आवत और कॉलेज नहीं मिल गया। तो रोडे वगैरह सब सही है आपके उधर? रोड भी है और पानी आता है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है आपके उधर? अच्छा, पानी की व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल उधर सही है आपके उधर? हाँ सही है। डॉक्टर बैठते हैं टाइम पे? जिस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि रोडों की व्यवस्थाएं उधर ठीक है, परंतु जो और भी जो अव्यवस्थाएं जो हैं उनको सरकार को दुरुस्त करवाना चाहिए। जो एमएलए है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो 5 साल काम करें, परंतु इस क्षेत्र में कोई काम कुछ अच्छे हुए नहीं है जिससे विकास के कार्य हुए हैं। आप यूँ ही हमारे साथ खबरों में बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार, चाकसू विधानसभा क्षेत्र में हम जनता के बीच में है, जनता की राय जानने के लिए आए हैं। क्या जनता का कहना है, जानते हैं जनता से। आपका वोट डलता है? आपको वोट नहीं डलता? आपके घर परिवारजनों का वोट डलता है? हाँ, तो आपको कैसी सरकार चाहिए, कैसा विधायक चाहिए? विकास कोहली जैसा। क्यों? क्योंकि इसमें जो विधायक हमें ना विकास कोहली जैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो है ना हमारे यहाँ पूरे खेल के प्रति काफ़ी एक्टिव है और जागृति वगैरह सब कुछ, मतलब एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है उनकी। और अभी युवा काफ़ी अच्छे हैं वो, और हमारी समस्या को समाधान करने लायक वो, इसलिए हमें विकास कोहली जैसा नेता चाहिए। क्या कांग्रेस के विधायक ने 5 सालों में जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया? आप युवा हैं, बिल्कुल भी नहीं किया। हमने शिकायत की थी, लेकिन हमारी पंचायत को उठा के दूसरी जगह पटक दिया। जहाँ हमें 2 किलोमीटर जाना चाहिए वहाँ 7 किलोमीटर पटक दिया। तो कांग्रेस तो आना नहीं चाहिए बिल्कुल। वेदप्रकाश सोलंकी तो वेदप्रकाश सोलंकी नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो क्या बीजेपी आना चाहिए? बीजेपी तो नहीं, देखो हम तो बीजेपी का समर्थन नहीं है, लेकिन हम आरएलपी समर्थन में पूरा देखो। बीजेपी समर्थन में क्यों नहीं है? बस ऐसे ही नहीं है बस। अच्छा, वो तो जनता, क्योंकि बीजेपी हमें ठीक भी नहीं लगती, क्योंकि इसमें ना अधिकतर है ना दलाल वगैरह बैठे रहते हैं, मतलब अपने बोलते हैं। जनता का क्या कहना है सर, बताएं। यहाँ से विकेश कोहली जी को जिंदाबाद किया जाएगा आपकी बार। क्यों? क्योंकि इनका अच्छे व्यवहार है, पब्लिक में पकड़े, 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, मानव कॉलेज चला रहे हैं, गांव में घूमते हैं हर बार। और यहाँ की क्या क्या समस्या है? समस्याएं तो यार, एक तो साधन नहीं है बसों की, ग्रामीणों में बिल्कुल भी साधन नहीं है। और यहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं जाँच की नहीं है। जैसे सोनोग्राफी है,
सोनोग्राफी में क्या होता है, डॉक्टर बाहर की पर्ची लिखता है, वो उनको कमीशन मिलता है। कमीशन है जो एमएलए को, वेद प्रकाश सोनी को दिया जाता था। तो अगर कोई मजबूत आदमी आ जाता जूता देने वाले, तो वो सोनोग्राफी अंदर के अंदर हॉस्पिटल में कर दिया जाता था। वरना गरीबों के साथ वो होता अन्याय होता था, जो बाहर की पर्ची दी जाती थी। यहाँ पर रोड वगैरह ये सारी सुविधाएं सब नहीं, कुछ भी नहीं है। रोडों में खड्डे हैं, जो पहले बनी हुई थी ना, आज के 10 साल पहले, उनकी में 3-3 फीट के खड्डे हो रखे, चलना मुश्किल हो रहा है। ये हालत है यहाँ की। जैसे लाइट व्यवस्था और सारी पानी व्यवस्था है। लाइट की भी कम है, पानी की समस्या है बहुत ज्यादा। तो यहाँ समस्याएं अभी वैसे ही बनी हुई है जो पहले 5 साल पहले थी। जो विधायक ने कोई काम नहीं करवाया, कोई काम नहीं कराया। हमारे गांव की ले लो ना, ग्राम पंचायत टूमली कवास में मानपुरा मेरा गांव, 450 वोट है, आबादी 550 की है। उसमें है ना, हमारे गांव में खूब वोट दिए थे उसका हमारे समाज ने। तो भाई अच्छा स्वागत किया इनका, अच्छा स्वागत किया। इसकी घरवाली थी पीती अनीता सोनी की, तो इसने कहा कि आपका गांव का मैंने गोद ले लिया तो आपकी रोड में पहले नंबर बना दूंगा। पहले नंबर बना के आज तक रोड नहीं बनाई। और जो हमारे पास में डाणी थी, जिसकी 3 किलोमीटर पड़ती है, वहाँ 60 वोट है, उनको रोड दे दी। और हमारे साथ में ये अन्याय किया गया। जिस तरीके से कह रहे हैं कि भेदभावपूर्ण जो इनका रवैया रहा है और वो भेदभाव करते हैं, ऐसे जगह पर हम और भी यहाँ जानते हैं, क्या इनका कहना है? देखिए, मैं ग्राम पंचायत थड़ी से आता हूँ और मैं सन 2005 से शिक्षा के क्षेत्र में और लोगों के मूल अधिकारों के क्षेत्र में समानता की दृष्टि से जो कार्य करता हूँ और सूचनाएं लगाता हूँ। तो खुद वेद प्रकाश सोलंकी जी ने हम लोगों को मीठा जहर दे करके और सांत्वना दे करके हम लोगों को दबाया, और आज तक उन लोगों को जो सस्पेंड होने वाले थे उनको बचाया। उनसे रिश्वत ली है इसने, और रिश्वत का बाकायदा है ना, जो लोग वो कहते हैं कि मैंने इतने रुपए दिए, लेकिन आज तक उनका कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने कम से कम 15 केस जो दायर किए थे सूचना के अधिकार के तहत, उन सबको वेद प्रकाश सोलंकी के द्वारा दबाया गया, और आज भी वो केस दबे हुए हैं। इसलिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक चारों स्तरों से बीजेपी और कांग्रेस वाले जो नेता हैं वो हमारे साथ भेदभाव करते हैं, और हम उन अधिकारों को पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। और इस प्रयत्नशीलता में हमारा सहयोग केवल ये जो विकेश जी खोड़िया और इनके जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ही करते हैं। ये लोग हमारे को संबल देते हैं, इस वजह से हम इनके साथ लगे हुए हैं। दूसरी बात, हमारे गांव में ग्राम पंचायत थड़ी में न पशु चिकित्सालय है, न रोड है, न गंदगी समाधान का कोई स्थायी समाधान है, न कचरा पात्र है, न हमारे जो रोडवेजें लगी हुई थी उनको दोबारा लगाने की, बल्कि इनके द्वारा बंद कर दिया गया। इनको कई बार हमने लिखित में सूचना दी, लेकिन आज तक शुरू नहीं किया गया। और हमें दबा करके हमारे साथ में जो ज़्यादा बोलता है उनको एनकाउंटर करने की कोशिश की जाती है। अब इनके एनकाउंटर कोशिश करने के बावजूद हमारे जो लोग, जो आज से लगभग 3 साल पहले हमारे 37 लोग जो जेल काट के आए हैं, वो इसी का तो परिणाम है जो इन लोगों के द्वारा दबाया जाता है। तो हम उन जो हमें दबाता हम उनको वोट क्यों दें, और हम हमारे हक अधिकारों को क्यों छिनवाएं? यहाँ की लोकल क्या समस्या है? यहाँ की लोकल समस्या जो अब मैंने बताई, सामाजिक स्तर से जातिवाद सबसे बड़ी समस्या। इसके अलावा आर्थिक स्तर तो से पूरे देश में ही हो रहा है। नहीं, जातिवाद यहाँ ज्यादा है। यहाँ हमारे साथ जातिवाद इन जनरल कास्ट वाले अप्रोक्ष रूप से करते हैं, और जो ओबीसी वाले हैं जैसे गुर्जर हैं, खाती हैं, कुमार हैं, यहाँ की समस्याओं का बताइए। हाँ, तो ये ज़्यादा जातिवाद करके हमें फूट डालने का प्रयास करते हैं, और हमने फूट डाल करके हमारी समस्याओं को बढ़ा। बीजेपी और कांग्रेस को मौका नहीं मिलेगा? देखिए, हमारी दृष्टि से तो बीजेपी और कांग्रेस नेगलेक्ट है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नेगलेक्ट है, और दोनों ही कैंडिडेट जो है उनको नहीं जिताएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कोई कार्य नहीं किया। बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो डमी कैंडिडेट है। यहाँ से विकेश कोलिया पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, और उनको इस बार मौका देगी जनता। आरएलपी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। अब ये देखना बाकी है कि आने वाले समय में कौन यहाँ से विधायक बनेगा। आप हमारे साथ खबरों में यही बने। नमस्कार, हम आए चाकसू विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जनता की बात सुनने के लिए। जनता की क्या राय है, क्या जनता का कहना है, 5 सालों में यहाँ से जो विधायक थे उन्होंने कितने काम करवाए हैं, क्या उनकी मांगों को सुना, उनकी समस्याओं को सुना, जनता की समस्या को जानते हैं जनता के। नमस्कार, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका साधुवाद, हार्दिक अभिनंदन।
जैसा अभी आपने कहा पिछले 5 साल में चाकसू में क्या विकास हुआ, इस पे अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो विकास के नाम पे यह नगण्य विकास हुआ है। क्यों? न तो यहाँ इंडस्ट्री एरिया स्थापित आज तक हो पाया और न ही रोजगार मिला। फिर यदि हम चिकित्सा सुविधा पे आएँ तो हमारे यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल को क्रमोन्नत करके उप जिला चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र घोषित कर दिया, लेकिन वहाँ भी न तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जिनकी ज़रूरत है, ना वहाँ CT स्कैन की मशीन है। यदि वहाँ उन्होंने सोनोग्राफी की मशीन उपलब्ध करवाई है तो उसमें गिने चुने ही सोनोग्राफी के जो मातृत्व शक्ति होती है उन्हीं को मौका मिलता है और उनकी भी लंबी कतार लगती है। करीब उनको भी है ना 3 दिन में या 5 दिन में नंबर आता है सोनोग्राफी के लिए। ये चिकित्सा की बात हो गई। अब आप आ जाइए सुविधा के लिए, जैसे यहाँ थाना स्थापित है, उसमें आयुक्त की नियुक्ति दी गई है, लेकिन वो जो हमारे पुलिस आयुक्तालय है वो चाकसू न खुल के ये बिलवा के अंदर स्थापित किया गया और वो बिलवा में ही हमारे दक्षिण के पुलिस आयुक्त विराजमान रहते हैं। यहाँ गांव की समस्या से, जैसे कल भी मैं यहाँ कोटखापदा में एक बच्ची ने सुसाइड किया, जिसके अंदर है न जो सुसाइड किया है क्या तो वो तो रेप केस था। हाँ, उस बच्ची ने है न जो रेप केस के दरमियान ही तो सुसाइड किया न भाई, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपनी एक तरह से उसकी आत्म सम्मान को कितनी ठेस लगी होगी, कितना गिरा होगा, आप ये मान के चलिए कि उस बच्ची को सुसाइड करना पड़ा। ये हमारे यहाँ की प्रशासन की सुविधा है। अब आगे चलिए, यहाँ SDO कोर्ट खुला। SDO कोर्ट खुलने से क्या फ़ायदा है? हमारा जो न्यायालय है हमें न्यायिक प्रशासन की तरफ से दिया जाना चाहिए, वो सांगानेर में स्थापित कर दिया। अरे सांगानेर जयपुर में क्या जरूरी है? हम सीधे सांगानेर जयपुर जाते थे ना, तो वहाँ हमें न्याय मिलता था। या सांगानेर में कोर्ट AG से 2 या 3 नियुक्त कर दी गई, उससे हमें क्या मतलब है? वहाँ जाने के लिए साधन ही नहीं है। आप किस में बैठ के जाओगे? 2 घंटे जाने के